ठीक है। जय हिंद। देखिए आज के क्लास में कल के आपको हम प्राकृत संख्या के नहीं सम और विषम संख्या से कुछ संबंधित रूल बताए थे। ठीक है, और ये होमवर्क भी दिए थे ना जी? क्या आप लोग होमवर्क बनाए हैं? आज जो भी लड़के ऑनलाइन में तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग ईमानदारी से होमवर्क बनाइए। ठीक है, पढ़ना है तो थोड़ा बहुत ईमानदार रहना पड़ेगा। चोरी चमारी कीजिएगा तो ईमानदार सॉरी एग्ज़ाम में पास नहीं होइएगा। ठीक ना? तो कि आप हम हमेशा कहते हैं कि आप लोगों को किसी भी फील्ड में जाना है तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो अगर आपके मन में चोरी बेईमानी रहेगा तो कोई कब तक तुम लोगों का माने ध्यान रखता रहेगा कि हाँ तुम चोरी मत करो, तुम देख के मत लिखो। तो इसलिए अपने से जैसे हम होमवर्क दिए हैं, अब यहाँ पर बैठे हम हर एक व्यक्तियों से होमवर्क चेक करेंगे। हैं तब तो हुआ ना खेला। तो अब हम होमवर्क दिए हैं इसलिए हाँ चेक करेंगे, ऐसा बात नहीं है। नहीं करेंगे तो लापरवाही करवे करेगा। चेक हम करेंगे होमवर्क, ठीक ना? देखिए ज़्यादा जो अच्छा टाइम रहेगा तो चेक कर लेंगे। आज भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ एक बात जरूर कहेंगे कि जितना भी स्टूडेंट है ना आपस में चेक कर लो कि कौन होमवर्क बना के लाया है और कौन बना के नहीं लाया है। जो नहीं बना के लाया खाली हमसे कह दो सर जी बना के नहीं लाया, उसको धांग देंगे दम धके बढ़िया से। ठीक है कि नहीं? डेली का डेली अधिकार देते हैं हम आप लोगों को कि कोई भी स्टूडेंट कोई से कह सकता तो होमवर्क बना के लाया है, दिखाओ, दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक ना जी? अभी नहीं वो क्लास से अभी नहीं, जब क्लास में आके पहले बार इंतजार करते हो ना दुआरिया पर तो वही समय का मौका कर लेना है। ए संगतिया होमवर्क बना के लाई बड़ा हो, लड़की कहेगी ए सखी होमवर्क बना के लाई हो जी। हाँ कहने के बाद अगर कोई नहीं दिखाएगा ना, चाहे कौन भेटनर होगा, हमसे कहना आके उसका भेटनरगिरी हम छुड़ा देंगे। लेकिन अब ऑनलाइन वाले को कुछ तो कर नहीं सकते हैं। आप लोग भी ईमानदार रहिए और नहीं तो यहाँ पर आइए पढ़ने के लिए। ठीक ना? हाँ अब हमारा बात चालू होता तो अपने में डिस्कस मत करो। हीरो अपने में डिस्कस मत करो बाबू। नहीं अभी एक थाप मारेंगे, अपने बना के लाया है। हाँ तो चुपचाप रहो, अभी हम चेक करने के लिए कहे हैं। अब रंगबाजी सुना के कहो हम बना के पढ़ो दिखाबो तो रंगबाजी सुन तो कौन रहा से कम है का कि नहीं कहेगा कि दिखाएंगे तो होमवर्क। प्रेम से कहो प्रेम से कहो का हो संगतिया होमवर्क बनल बा। लड़की में लड़का में हम चेक करके धांगेंगे, ऐसा बात नहीं। देखो मजाक नहीं है वक्त कि मैंने मजाक कर बजाय पढ़ाई हो रहा है, सीरियस तैयारी हो रहा है। कलम से और सुनी के कानवा के जरिए मार ला तुरंत चुप जा शांति से सुनो। कल हमारा से एगो हमारा छात्र नहीं भेटाया था, कह रहा अच्छा छात्र ही क्या तू लोग छात्री ना कहे हैं, छात्र ही भेटाया था। मैंने मेरा हमारे पास पढ़ा हुआ है मैट्रिक में और इंटर का तैयारी कर रहा है कहीं और से। तो उसने कहा कि सर जी हमको नहीं बहू का क्या हाल चाल है? तो कहा सर जी ठीक है, क्या करे तैयारी तो कर रहे हैं। ठीक ना? लेकिन समस्या ये हो गया है, पढ़ने को तो पढ़ रहे हैं, बहुते पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई हो गया है इतना पहाड़ इस टेंशन हो गया कौन पढ़े, हऊ पढ़ेगी हऊ पढ़ेगी हऊ पढ़ेगी हऊ पढ़ेगी। कहनी बबुआ ऐसे हुआ कैसे है? तो कह रहा है कि शुरू से तैयारी नहीं किए थे बढ़िया से, पढ़ सोचा था कि 3 महीने निपटा देंगे। अब निपटाने बैठे तो हिमालय पहाड़ से भी ऊंचा लग रहा है। अब क्या करें? ऐसा कैसे होता है? इसीलिए कहते हैं आप लोगों से अभी आप लोगों के स्टार्टिंग है तो शुरुआत में एकदम बढ़िया से तैयारी कर जा, धीरे धीरे जो पढ़ाई हो रहा है उसके पढ़ते जाओ और रिवीजन करते जाओ। तो आगे आने वाले दिन में आप लोगों के साथ यही होगा। अगर नंबर लाना है तब। आज जिसको पास नहीं होना होगा क्या टेंशन है जी? जिसको पास नहीं होना उसको क्या टेंशन है? पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, जिसको कुछ करना है उसके लिए कह रहे हैं। ठीक ना? तो हम अब होमवर्क दिए हैं ना, सबको बोलते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को बोलते हैं कि होमवर्क दिए हैं। तो होमवर्क क्या करना है कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए खाली खटा छाप के नहीं खिला देवे के 3 बार 4 बार 5 बार बनाओ और उसको रिवीजन करो। जितना बनाओगे हम एक रूल लिखवाते हैं ना, एगो कौन रूल, उस रूल को कबार के रिवीजन करो और रूल को
ताकि वो भुलाएंगे नहीं। अब हम आगे बढ़ते अपने क्लास में, जिसे हम कल बताए थे, आपको रूल बताए थे कि 1 से लेकर के अनंत तक, यानी कि कोनों के बीच में हम लोग प्रथम कई गो सम संख्या है और कई गो विषम संख्या है, इसको हम सिखाए थे। और रूल बताए थे गुणा भागा से संबंधित, ठीक ना, और प्लस माइनस से संबंधित। इसको नींद लाए एक वक्त थाप देंगे कना जरा नीचे मुड़ी करके पढ़ता है तो लोग, तो ऊपर मुड़ी देखा पढ़ाई नींद लगेगा कि नहीं। देखा सीधा बैठे रहो, टैलेंट एकदम अपने दम पर बैठे रहो। सोचबा कि हेने एलर्जी होने एलर्जी, तो नींद लगबे करेगा। अब बाकी हुकारी भरते रहो, नींद नहीं लगेगा। हम हमेशा कहते हैं ना, है ना, दिमाग नींद कब लगता है? जब शांत हो, खड़ा खड़ा कब नींद लग जाई? जब हम बेड पर ना सोतेंगे तो नींद लग जाएगा। तो वही ना बात बा, जब हम बैठे रहेंगे आ कुछ पढ़ते रहेंगे आ कुछ दिमाग लगाते हैं तो कैसे नींद लगेगा? शांत छोड़ दो दिमाग के, नींद लगी। ठीक बा। तो कल के हम लोग क्लास में पढ़े थे कि सम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? आवाज़ नहीं आ रहा है का मतलब कि याद नहीं है, कोई बात नहीं, शनिचर आ गया है। आज कौन दिन है? अच्छा, काल के बाद शनिचर आ जाएगा, सुन के दम तक धांग देंगे, कुल गर्मी झड़ जाएगा। ठीक ना। अब बताओ, सम संख्या और ना ऑड नंबर और ऑड नंबर को जोड़े घटाएंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। और इवन और प्लस माइनस ऑड क्या होगा? अब थोड़ा गुणा में चलते हैं। इवन इंटू इवन बराबर ऑड इंटू ऑड बराबर इवन इंटू ऑड बराबर ऑड। इवन के घात में अगर हम इवन, अच्छा ठीक है, अरे पढ़ाई करो तो ना पता लगेगा कौन सही है कौन गलत है। तुम बीच क्लास में आया है जगह, चलो हटाओ, पढ़ते हैं अभी हम लोग अभाज्य संख्या आज। हाँ ठीक है, आज के क्लास में पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। तो चीज अभाज्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम। दिखाई दे रहा है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम प्राइम, ठीक ना। देखो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, पहले हम समझते हैं एगो बात अभाज्य संख्या समझने से पहले कि अगर हम गुणनखंड पढ़े हो, गुणनखंड, अगर हम कहेंगे कि 10 का गुणनखंड निकालो तो 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा? फिर कटेगा, अब 5 से कटाएंगे कितना आ गया? आ गया ना। तो 2 गुणे 5 गुणे 1 हो गया। बताओ 10 का गुणनखंड काय गो है? 1 2 3। गुणनखंड किसको बोलते हैं? कौनो संख्या का गुणा में तोड़ देंगे। तो 10 जो है ना, इसको तोड़े ना तो 3 गो पार्ट में टूट गया। अब इससे ज़्यादा टूट नहीं सकता है। तो 10 का गुणनखंड क्या को हुआ? 3 को हुआ। ठीक ना। तो ऐसे याद रखना कि 1 से बड़ी, अब कौन चीज़ अभाज्य संख्या का परिभाषा कहता है कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल हाँ मोबाइल चार्ज करना केवल नहीं। ठीक ना। केवल और केवल कहने का मतलब कि माने समझ तो रहा था ना, केवल और केवल 2 हो, उसे क्या कहेंगे? ठीक ना। फालतू सवाल में पूछना तो बोलो, डाटा हम लगाओ। देखो क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो अभाज्य संख्या का परिभाषा लिख दिए। कह रहा है कि 1 से बड़ी वैसी संख्या, ठीक ना, 1 से बड़ी
पहले मतलब एक से बड़ा हो चाहिए, एक तो उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक ना। शामिल होगा एक शामिल नहीं होगा। जिसका गुणनखंड केकर गुणनखंड, हाँ जिसका गुणनखंड केवल और केवल यानी कि खाली का होना चाहिए, दो होना चाहिए, दो ना दो गो होना चाहिए गुणनखंड, कगो दो गो होना चाहिए, ये ना कि खाली दो होना चाहिए, दो गो होना चाहिए। अब जब भैया लिखिए दिए कि केवल और केवल दो गो होना चाहिए, तब कैसे पूछ दिए दो गो से बेसी हो सकता है, कहेंगे तब ना जी। परिभाषा खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि केवल और केवल यानी कि खाली दो गो गुणनखंड उसका होना चाहिए, उसको बोलेंगे। चाहे हम एक से बड़ी नहीं हो लेंगे ना, खाली ऐसे कहेंगे कि वैसे संख्या, देखिए परिभाषा कई गो होता है, वैसे संख्या जो एक से कटे और ये अपने आप से कटे उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। लेकिन ये भी परिभाषा का है, ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनल परिभाषा का है कि एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल दो गो हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब चेक करते हैं, हम लिख देते हैं प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। अब चेक करते हैं, हम क्या बोले हैं, इस तो संख्या है कि नहीं, तो क्या इस सब अभाज्य संख्या होगा? कृपया लिखिए मत, बाद में लिख देना, ठीक ना। चलो देखो, अब हम कहे हैं कि चेक करते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन है, बताओ। अभाज्य संख्या होने के लिए सबसे मेन पॉइंट कौन सी है, उसका गुणनखंड दो गो होना चाहिए। अगर दो गो नहीं है तो अभाज्य संख्या, अगर दो गो से बेसी है तो अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो परिभाषा में क्या कहेंगे, वैसे संख्या। देखो सब संख्या ना, ये सब कंडीशन है, परिभाषा याद कैसे रहेगा, ये सब कंडीशन है। बताओ हई होगा, चेक करते हैं, ये एक का गुणनखंड ही केवल एक से कटेगा, एक ही है इसका गुणनखंड, तो क्या अभाज्य संख्या हो ही? अभाज्य संख्या कौन हुई, जना का गुणनखंड दो गो। तो वही तो परिभाषा बोल रहा है कि एक से बड़ी, एक तो नहीं है उसमें शामिल, एक से बड़ी वैसे। अब एक से बड़ा हम काहे की कहे हैं, क्योंकि तुम कहोगे सर जी माइनस में 15 जो है, माइनस में 9 कहा है जी, माइनस में 7 अभाज्य संख्या नहीं है जी, नहीं, इसका माइनस से कोई रिलेशन नहीं है, एक से बड़ा होना चाहिए। कहाँ चाहिए, एक से बड़ा। माइनस में ये सब नहीं होता है, इसी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक ना। बनाने के लिए हम लोग बना सकते हैं। चलो हाई एक शामिल नहीं होगा, तो अभाज्य संख्या के सीरीज में किसको शामिल करेंगे, दो को। देखो काहे दो को शामिल करेंगे कि जो दो है इसका गुणनखंड एगो एक है गुणे ऐसे लिख सकते हैं, एक गुणनखंड एगो दो गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। है 3 है ना, अगर हम देखेंगे 3 का गुणनखंड तो एगो एक गुणे 3, इसके अलावा और लिख सकते हैं, 3 है, एक से कटेगा और ही तो ये 3 भी शामिल होगा। अब चौक करते हैं 4 को, मतलब 4 एक से कटी, कौन बौरा के कटेगा नहीं, 4 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, तो इसका गुणनखंड कै को हो गया, 3 को हो गया, माने कि कट सकता है, बुझा कि ना। माने कि 4 जो है ना 4, इसका गुणनखंड हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, और वो 4 से भी कट सकता है, तो इसका कई गुणनखंड हो गया, 3 गुणनखंड हो सकता है। तो ये शामिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा शामिल, हाँ क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा यही कहता है कि वही संख्या अभाज्य संख्या होगा जिसका गुणनखंड केवल और केवल दो गो चाहिए, कहो चाहिए, एक से कटे या अपने आप से कटे। अब हमको सिद्ध नहीं करना है, अभी 4 शामिल नहीं होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 किसी से कटता नहीं है, केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 6 3 से कटता है, 6 जो है 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 6 से भी कट जाएगा, तो नहीं होगा। 7 8 नहीं होगा, 9 हाँ आराम से देखो, जो 9 है ना ये विषम संख्या है, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है अभाज्य संख्या, हाँ
क्योंकि 3 से कट रहा है। एक और ये अपने आप से कट छोड़ के बाकी कौन से कटे वो नहीं होगा। ये 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, एक अलावा तीनों से कटेगा ये। तो इसलिए गड़बड़ है बात। तुम हटाओ, तुम नहीं हो, तुम भागो यहाँ से। 10 है कहाँ? 11 है कहाँ? ऐसे ही अब बताओ। 13, 15, 17, 19, 23, 27 3 से करता है। 29, ठीक है ठीक है। अब ऐसे हम लिख। अब खुशी के बात ये है कि इतने इजी सवालिया पूछता है 1-2 नंबर के हम लोगों से एग्जाम में। अब यहाँ से जो बताएंगे ना, अब काउंटिंग करते चलना है कि हाँ इस सब एग्जाम में पूछेगा। यहाँ से 3 प्रश्न आपको बताते हैं पहले नंबर, बाद बताएंगे बहुत सारा। हम तो समझ गए ना आभास संख्या किसे कहते हैं। अब समझ गए ना आभास संख्या पहचान लोगे कि नहीं। इहो खुशी की बात बा कि आभास संख्या बहुत बड़का नहीं पूछता है, 100 के बीच में रखता है। कहेगा ना इतना इजी सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई बोलेगा नहीं अभी, ठीक है। सवाल दिया है एग्जाम में, अगर आएगा अभी 2021 को चला है 2024 का पेपर जब आएगा ना अभी, हाँ आप लोग एकदम खुला सवाल दिखाएंगे वैसे ही कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। जब एग्जाम हो बिहार वाला पेपर होकर दिखाएंगे, देखो हम कौन को पढ़ाए हैं, ऐसे बताए थे आया है कि नहीं आया है। देखो कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ऐसे देगा। एक ऑप्शन नंबर ए में देगा 9, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा 11, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा 5, ऑप्शन नंबर डी में दे देगा 12, और दे देगा इनमें से कोई नहीं। कुछ भी दे सकता है, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ डी दे देगा, ठीक है ना। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अरे हम गलती से 2 लिख दिए हैं, मान लिख दिए हैं यहाँ पर 21 दे देते हैं, ठीक ना। अब बताओ कौन है। और सही दे सकता है जहुआ के नहीं थे, ठीक ना। हाई दी ऑप्शन में देगा ना तो जोड़ा संख्या नहीं देगा, फूट दी के जो लड़का हाई मरिया सन 21, ठीक ना। ऐसा सवाल एक और पूछता है इसे सवाल कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। यो समझ लेना, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। अब चारों में से दे रही भाज्य संख्या, ठीक ना। अब मैंने और ऐसे क्या कर लेना है, छाट लेना है। और एक सवाल पूछता है, ये तो बताओ, ये हमको बताने लगा है, ये तो आप छीन लेंगे ना। हाँ, और पूछता है वो सवाल कि प्रथम भाज्य संख्या कौन है। कौची प्रथम, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। प्रथम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। ये सब सवाल परीक्षा में पूछ सकता है, ये सब पूछ सकता है, लेकिन हई 2 में बताए ना ये जरूर पूछेगा, ठीक ना। ये सब पूछ सकता है कि सबसे छोटा, ये पूछता है। पहला नंबर देंगे निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है, ये 2 गारंटी आएगा। तीसरा सवाल आ सकता है, ज़्यादा भरोसा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सम अभाज्य संख्या है, कौन सम अभाज्य संख्या है। अब बताओ है 2 को छोड़ के बाकी सबका हुई विषम अभाज्य संख्या। अभी हम बता देते हैं, ठीक ना। देखो लिखेंगे कि सबसे छोटा अभाज्य कितना हुई। अच्छा हम इसी को बोलेंगे प्रथम अभाज्य बोलेंगे ना। एक और सवाल पूछ सकता है कि ये सब याद रखना, सबसे ना
निम्नलिखित में से कौन सम अभाज्य संख्या है? तो सम अभाज्य कौन ची? सम अभाज्य। याद रखना कितना होगा? दो को छोड़कर बाकी सब विषम अभाज्य संख्या होगा, ठीक ना। तो सम अभाज्य कौन हुई? देखो अब कहीं ना निम्नलिखित में से कौन सम अभाज्य है? 3 को अभाज्य संख्या देगा, एगो 2 डले रही तो 2 मरिया। कौन चीज पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सम अभाज्य है? तो 2 होगा उसका आंसर। कौन चीज हुई? सीधे सीधे आंसर में बिना ऑप्शन तरह आंसर याद रहना चाहिए अगर हमारे पास पढ़ रहे हो तब, ठीक ना। आज जवन जवन कहते हैं कि एग्जाम में आई ओकरा पता नहीं ज़्यादा दृष्टि डाल देना है, हाँ बाकी सब पर डालना है लेकिन वहाँ पता नहीं हाईलाइट में रखेगा वगैरह, ठीक ना, विशेष ध्यान उस पर, ठीक है। अब ऐसा नहीं हम लोग समझ गए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बच्चिया है लिखा उतार लेना, ठीक ना। एक सवाल ही हो गया, एक सवाल ही हो गया, इसे याद रखना। अब क्या बोले हैं कि 2 को छोड़ करके, तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि 2 को छोड़ कर सभी का है, सभी विषम अभाज्य संख्या है, ठीक ना। कौन सी है? विषम अभाज्य संख्या है। इस 2 को पॉइंट हम लोग सीख गए। अब समझो ध्यान से, टाइम है ना अभी, और ये अभी अभाज्य संख्या के बारे में बहुत कुछ बताना है, इतना हम लोग समझ गए अभाज्य संख्या के बारे में। अब अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं कि एक और सवाल आ सकता है। देखो कि यहाँ पर लोग दिखाई दे रहा है, देखो 1 से 25 तक कोई गो अभाज्य संख्या होगा? 25 से 50 तक के बीच में कई गो अभाज्य संख्या होगा? 50 से 75 के बीच में कई गो अभाज्य संख्या होगा? अब 75 से 100 के बीच में कई गो अभाज्य संख्या होगा? तो यहाँ पर हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा 9 गो, इसको याद रखना है। यहाँ पर हमारा अभाज्य संख्या 6 गो, और यहाँ पर हमारा अभाज्य संख्या 6 गो, और यहाँ पर 4 गो। गिन लेना जाएगा घरे लिख लिख के। आपको पता है कि अभाज्य संख्या जो उनकी नहीं कटेगा वही होगा, तो कॉपी में लिखना कि हई 9 गो कौन है। देखो ये लिखे होंगे 9 गो, शायद कहाँ तक पहुँचे हैं? 31 तक पहुँचे हैं ना। गिन लो 25 तक के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक 25 है ना गवा, हई 2 गो फालतू है, 9 गो होगा। बाकी अब इन्हीं के 25 से 50 के बीच में कहो 6 गो निकाल लेना वो अपने से जाकर के। 50 से 75 के बीच में 6 गो। ये तो इम्पोर्टेंट है। अब सुनो ध्यान से, ऐसे पूछता है 1 से 50 तक कई गो होगा? गिन लो, 9 6 15। 1 से 100 तक में कई गो होगा? गिन लो, 9 6 15 15 6 21 4 25 गो, ठीक है। कैसे निकल जा रहा है? इसका निकालने में कोई ट्रिक नहीं होता है। इसको क्या करना है, ऐसे ही लिख लिख कर गिन गिन के पता कर लेना है। 31 के बाद कौन अभाज्य संख्या आएगा? तुम बताओ तो। 31 के बाद अभाज्य संख्या कौन आएगा? हाँ 31 के बाद 32 होई, 33 33 होई, 33 बटे लगा 34 35 36 37 37 कौन सा नहीं करता है? तब अगला क्या हो? 37 और सही लिखते हो, लिख गिन लो। यानी कि हम 1 से 100 तक लिखेंगे अभाज्य संख्या तो कब लिख सकते हैं? 25 गो। ये याद रखना। और बता देते हैं, कल पूछेंगे आप लोगों से, बताओ 1 से 25 तक में 25 से 50 50 से 75 75 से 100 क्या बात कर रहे हैं? 9 6 6 4 कौन सी? 9 6 6 4। कोई दिक्कत है नहीं? आप समझो और लिख देते हैं, यहाँ पर जगह बचा है कहीं। अब देखो ये कितना था जाए? 1 से लेकर 100 तक के देखो। आप पूछ याद रखना 1 से 100 तक कब होगा? दिखाई दे रहा है ना। अब देखो 1 से 100 तक, 100 से 200 दिखाई दे रहा है ना, 200 से
300। वाह क्या जमाना है। 300 से गधवा 300 से ज़्यादा नहीं। खूब पूछी ना एग्जाम में, एक्स्ट्रा बता रहे हैं नॉलेज खातिर के। एग्जाम में पूछेगा तो 100 तक के बीच में। एग्जाम में तू लोग एग्जाम में पूछेगा 1 से 25 तक के बीच में कई गो अभाज्य संख्या होता है, ये पूछ सकता है। यानी 1 से 100 तक के बीच में कई गो अभाज्य संख्या होता है। 25-75 नहीं पूछेगा, बता दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अगर नॉलेज है, शेर की तरह दहाड़ना है तो 100 तक या 1000 तक याद रखो, ठीक ना। चलिए हम लोग नॉलेज लेना है ना जी। और रिजल्ट देखो, रिजल्ट तो ले रहे हैं, इसमें बता रहे हैं छाट छाट के 300 से। लेकिन एग्जाम पूछता है खाली, हम तो 1000 तक पूछेंगे। हम कब तक पूछेंगे? 1000 तक। हम जो पढ़ाएंगे वो पूछेंगे फिक्स है तो फिक्स है। याद कर लो। क्या याद करें? अभाज्य संख्या 1 से 25 तक में कौ गो अभाज्य संख्या होगा? तो 9 गो होगा। कितना के बीच है? अभी लिखवाएंगे नहीं, अभी लिखवाएंगे नहीं तुरंत कौ गो होगा। देखो तुम्हार दिमाग पगला गया इसलिए कि तुम आगे सोच रही हो। यहाँ पर बताए ना, तुम लोग बौका बौका कर कौन जाओ तुम। इसको अरे कैसे निकालेंगे तुमको? अब आई अभाज्य संख्या 2 है, इसके बाद 3 आया है, 5 आया है। याद कोई ले बनी पूर्वक कहीं के। अरे निर्या बोला सही नहीं बोला, गलती बोल रहा है सब। चुप रहो। ई हाय करके बैठी, हाँ हमको समझ में नहीं आया है अभी। है सब कोई से बता दे रहा है, ये सब गलती बता रहा है। अंदाजे बजरे और मार रहा है सब। देखो 400 से 500 ठाक पटक देगा, मार जाएगा तुरंत ही। चुप रहो। 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से, हाँ नहीं लग रहा है, इधर लिखते हैं, उतार लेना। ठीक है ना? 800, हाला बस 800 से 900। तू लोग बहुत हाला कर रहा है। तू तक हाला कर तो इधर याद नहीं कर सकते हो तू लोग। बस बहुत खराब है तू लोग का। यहाँ है, दिख रहा है उसमें? हाँ ठीक है। 800 से 900 और 900 से 1000। अरे ये सब घबरा दे रहा है वो। हाला करो तो अच्छा से समझा नहीं पाएंगे। तू लोग को समझाने ही में रह जाएंगे, टाइम सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये सब काम बाद वो हरी कोई जला, ठीक ना। पहले अपने सीखो। हाँ अब हम कहेंगे कि इसको आप लोग निकाल के लाइएगा, ठीक ना। निकल जी को बना बीच में। अब भाई कहेगी सोची कैसे निकलेगा? 101 किसी से कटता है तो वो भाज्य संख्या है। 101 कटता है, 11 से कटता है शायद, का तो नहीं कटेगा। हाँ बहुत समय लगी, उतना दिमाग नहीं लगा के रट लेना है इसको। देखो 1 से 100 तक कई होता है? 25 गो। हाँ याद रखना। 100 से 200 के बीच में 21। इधर देखो, अब देखो 200 से 300 के बीच में कई गो अभाज्य संख्या? 16 गो। अब देखो 16 16, और फिर देखो 300 से 400 तक 16, 400 से 500 तक 17 गो होगा। और फिर 500 से 600 14 गो, और 600 से 700 और 700 से 800, और फिर 800 से 900 में, और 900 से 1000 में, और टोटल 1 से लेकर के अगर 1000 तक के बात कर दे तो 168 गो याद रखना। अब समझो याद कैसे रखेंगे? ट्रिक समझो, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। 25 को तू लोग याद है बा? 25 21
16 16 दूगो कौन होती 25 21 16 16 फिर आएगा 16 16 रुक जाओ 16 16 आ एक बढ़ा देना 17। अब सुनो 17 हो गई ना फिर 14 करी हो आ 17 में से एक घटी तो 16 होला ना हाँ ऊपर 17 में से फिर एक घटा के 16 14 आ फिर एक घटा के 15 14 समझ में कैसे याद करके बा देखो जी नहीं याद करने का ट्रिक है लाइन बाय लाइन नहीं पूछेगा ठीक ना ऐसे ही 5 बार 6 बार रोट लोगे ना तो याद हो जाएगा देखो 25 21 16 16 17 फिर 14 16 फिर 14 15 फिर 14 खत्म हो गई। अब पूरा कितना हो गई 168 गो कब हो गया 168 गो ठीक है। तो आप लोगों से आप लोग इसको याद रखेंगे कि कोना कोना के बीच में कई गो अभाज्य संख्या होता है ठीक ना बुझा गई। हाँ अब आगे के क्लास में हम लोग समझेंगे कल अभाज्य संख्या से रिलेटेड सवाल कुछ दो बच गया और देख लेंगे। चलो ठीक है लिखो। बहुत ज़्यादा वीडियो मेरा छेछा करनी पड़ी। हाँ तो ज़्यादा तो आता नहीं है।